बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरख्वान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावलों की आटे की टिक्की, जो कि बहुत ही मजेदार बनती है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। चावलों के आटे की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों का आटा ले लिया है 3.5 कप के बराबर, यानी कि 3.5 कप के बराबर। किसी भी आप घर के कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3.5 कप के बराबर चावलों का आटा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। 2 कप से थोड़ा सा कम में शुगर पाउडर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि चावलों की आटे की टिक्की में थोड़ा कम मीठा होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल 1/2 कप के बराबर। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। सबसे पहले मैंने 1 कप के बराबर दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करना है। अगर आप दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड नहीं करेंगे तो चावलों की आटे की टिक्की की शेप परफेक्ट नहीं बन पाएगी। डो हमें ज्यादा हार्ड नहीं चाहिए, सॉफ्ट ही डो हम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और चावलों को आटों को गूंथते जाएंगे। बहुत ही आसानी से गूंदा जाता है, बहुत ही मजेदार सी टिक्कियां बनती हैं। जब आप बनाएंगे ना पहली मर्तबा से बिल्कुल परफेक्ट सी टिक्की आपसे बनेगी। यहाँ देखिए 1 कप के बराबर हमने दूध यूज कर लिया है। अब हमने ले लिया है दूसरे कप के बराबर। अब ये भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और चावलों के आटे को गूंथते जाएंगे। एक सॉफ्ट सी हमें डो तैयार करनी है। यहाँ देखिए 2 कप के बराबर हमने दूध का यूज कर लिया है। इससे ज्यादा दूध यूज नहीं होगा, बस अच्छी तरीके से अब हमने गूंथते जाना है और सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। और यहाँ देखिए हम अच्छी तरीके से गूंद रहे हैं। परफेक्ट सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। मैं आपको नजदीक से टेक्सचर दिखाऊंगी इसका। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सी डो तैयार हुई। इसी तरीके से आपने डो तैयार करनी है, तब जाके आपकी बहुत ही जबरदस्त सी परफेक्ट सी टिक्की तैयार होगी। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ, वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कोई गुठली नहीं है, ना ये ज्यादा हार्ड है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट। बिल्कुल परफेक्ट सी हमने डो तैयार कर ली है। डो को हम साइड पे रख देंगे और अब हमें चाहिए होगा इस तरह का पॉलिथीन। इसे हम ग्रीस कर देंगे अच्छी तरीके से। एक ब्रश ले लेंगे और ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से हम ग्रीस करते जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ी सी हमें डो लेनी है, यहाँ देखिए। और अब अच्छी तरीके से हम हाथों में राउंड राउंड करेंगे, एक बॉल की शेप बना लेंगे इस तरह से। क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमने शेप बना ली है बॉल की। हल्का सा प्रेस कर देंगे हथेलियों की मदद से इस तरह से, और इसको पॉलिथीन के ऊपर रख देंगे और पॉलिथीन को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे हाथों की मदद से इस तरह से। इसे हमने ज्यादा नहीं बढ़ाना, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है और आपकी टिक्की की शेप तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो रोलिंग पेन का भी यूज कर सकते हैं, मगर ये हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट सी टिक्की की शेप तैयार कर ली है। और पॉलिथीन को ऊपर से इस तरह से हटा देंगे, बहुत ही आसानी से ये हट जाएगी। और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। और अब मैं आपको दूसरी टिक्की की शेप भी बना के बता रही हूँ। बस थोड़ा सा डो लेंगे हाथों में और इसे राउंड राउंड करेंगे इस तरह से और एक परफेक्ट सा गोल सा बॉल बना लेंगे। क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह का, देखिए। और हथेली की मदद से प्रेस कर देंगे और पॉलिथीन पे रख देंगे और पॉलिथीन को फोल्ड करेंगे हाथों की मदद से। हल्का हल्का प्रेस करेंगे, बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाएगा इस तरह से। और अब आपने करना ये कि पॉलिथीन को ऊपर से हटा देना है और उसे प्लेट में रख देना है। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को तैयार कर दूंगी। और जो छोटी टिक्की होगी मैं हाथों की मदद से तैयार करूंगी। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। और अब हम कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। छोटी सी गोली ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम है, बबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब गोली को हटा देंगे और एक एक करके टिक्की कुकिंग ऑयल में रखते जाएंगे। हमें मीडियम गर्म तेल में ही चावल के आटे की टिक्कियां तैयार करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राइंग होने देंगे। बहुत ही आसानी से फ्राइंग हो जाती हैं। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लिप कर देंगे। तब तक हम इसे
फ्राइंग करते रहेंगे जब तक कि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राइंग होते होते। और यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सी टिक्की तैयार हो चुकी। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ चुका है। अब हम एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी पे इस पे रखते जाएंगे इस तरह से, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल आए। ये जो टिक्कियां हैं अभी क्रिस्पी नहीं हुई, जब आप बाहर निकाल के रखेंगे हवा में तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर दूंगी। यहाँ देखिए मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। 4 बैचेस मैंने तैयार किए थे, कुछ छोटी टिक्कियों का, कुछ बड़ी टिक्कियों का। और यहाँ देखिए मैंने छोटी टिक्कियां तैयार की। जो टिक्कियां तैयार की सिर्फ मैंने हाथों की मदद से ली है। और यहाँ देखिए ये भी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार ये टिक्कियां तैयार होती है। एक मरतबा आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है मेरे कहने पर। और मैं आपको आगे वीडियो में इसका साउंड भी सुनाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। सुना साउंड आपने, कितनी परफेक्ट सी और कितनी क्रिस्पी टिक्की तैयार हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर से क्रिस्पी। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार आज आपसे मैंने रेसिपी शेयर की है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। आप इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।